पढ़ते हैं थोड़ा सा, चीजों को जानते हैं और वोकैब की क्लास में मजा आ गया बेटा, बिंदास चल रहे। आज वोकैब की क्लास में हम क्या करेंगे, नई चीज इडियम्स भी करेंगे, फ्रेजल वर्ब भी करेंगे और थोड़ा सा पिक्चर्स का इस्तेमाल भी करेंगे। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आज की रखेंगे। जब तक आप लोग सीरियस रहोगे दिलो जान से मैं आपके साथ, आप सीरियस नहीं दिखोगे सर मैं तुरंत बैठ जाऊंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी वीडियो आज मैं आपके लिए बिहाइंड द सीन की भी अपलोड करूंगा। ठीक है, वो देख लेना और रात को 9:30 बजे वोकैब की क्लास फिर से होगी। सारा बच्चा मुझे लाइव देखे पढ़ता हुआ सीरियसली। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ सर आगे देखते हैं, चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मेरे हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो मॉडल्स किया था, मॉडल सेव की थी फाइल, क्या चल रहा है हमारा मामला, सेव की थी प्योर मॉडल्स। यूज ऑफ शुड तो कर लिया हमने, ये कौन सी है फिर, और टू, हाँ यहां तक किया था, चलो सेव फाइल और टू और टू, हाँ ठीक है नोट्स में मैंने बेटा उसकी पीडीएफ में आपके बैच में अपलोड करा दूं। ठीक है, आप उसकी पीडीएफ आपके बैच में अपलोड करा दूं। और टू का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, और टू का सेकंड पार्ट पता क्या है, और टू का सेकंड पार्ट है कि आप और के बाद, ठीक है आगे सारे अगर आप और के बाद नोट लगाना चाहें, आप अगर और के बाद नोट लगाना चाहें तो आप कैसे लगाएंगे बताओ। और के बाद याद रखिएगा नोट तुरंत लगाएं और उसके बाद फिर 2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म आप आगे को। तुम्हें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो पता क्या बनेगा, यू ऑट नॉट टू डू सच थिंग्स। तुम्हें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, यू ऑट नॉट टू डू सच थिंग्स। मानते हैं बात को, तो आप ऑट को इस तरीके से यहां यूज कर पाएंगे। नेगेटिव चीज तैयार होगी, पेपर में क्या देगा, पेपर में ऐसे दे देगा ऑट टू नॉट डू, ऑट टू नॉट डू नहीं, तुरंत मॉडल के तुरंत बाद नोट आएगा तो टू इधर खिसकेगा, राइट सेम यूज्ड में, यूज्ड नॉट टू गो। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलिएगा सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट। अगर मुझे ऑट का परफेक्ट फॉर्मेट बनाना है तो पता क्या करेंगे, ऑट टू हैव थर्ड फॉर्म, मतलब अब तक आप ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, ऑट टू फर्स्ट फॉर्म और नॉट टू फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको परफेक्ट फॉर्मेट बनाना है तो आप इसको ये बना देंगे, ये इसका परफेक्ट फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या बन जाएगा, ऑट नॉट प्लस टू प्लस हैव थर्ड फॉर्म, ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग क्या आएगा, चाहिए था, चाहिए था मतलब जैसे शुड में था, अगर शुड हैव थर्ड फॉर्म होता था, शुड हैव थर्ड फॉर्म होता था, यू शुड हैव डन दैट वर्क, तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए था, तो उस केस में आप इसको यूज करोगे। आगे देखिएगा, तुम्हें वो बातें अपने पिताजी को नहीं कहनी चाहिए थी। अगर कुछ नैतिकता के तौर पे हम बोलते बेटा, तुम्हें वो बातें अपने पिताजी को नहीं कहनी चाहिए थी, तो मैं क्या बोलूंगा, यू ऑट नॉट टू हैव सेड दोस थिंग्स टू योर फादर। तुम्हें उस तरह की बातें अपने पिताजी को नहीं कहनी चाहिए थी, तुम्हें उस तरह की बातें अपने पिताजी को नहीं कहनी चाहिए थी, तो यू ऑट नॉट टू हैव सेड दोस थिंग्स टू योर फादर। कपड़े चल रहे हैं, ठीक है बेटा, ये शर्ट आपकी हो जाएगी, आप सिलेक्शन देंगे। ठीक है, ये शर्ट मैं आपको दे दूंगा, डन जी, चल। पर सिलेक्शन लेना पड़ेगा भाई, बच्चा कहना सर ये शर्ट गिफ्ट कर दो, गिफ्ट नहीं करूंगा, गिफ्ट तब करूंगा जब आप सिलेक्शन। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस। ठीक है, वो क्या कि जो आपकी जो पीडीएफ सेक्शन है उसमें अपलोड करा दो। तो ये ऑट नॉट टू हैव सेड आ गया, तो भाई ऑट आपको दिमाग में बैठ गया, अब तो कोई ऑट को लेकर डाउट नहीं है। इस तरीके से आप ऑट को यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा अगले मॉडल का यूज, और अगला मॉडल है मेरे दोस्त यूज ऑफ मे और यूज ऑफ माइट। अब ये मे और माइट में क्या लो चाहे उल्फत हो गया, वो देखते हैं भाई। मे और माइट क्या, अब आपको दिमाग में बैठ गया, कैसे भी अगर एग्जाम में फॉर्मेट देगा आप ऑटोमेटिकली उसे पहचान लेंगे। ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब इसमें कैसे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मे सुनते ही क्या आता है, सच्ची सच्ची बताओ, मे सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आता है ना, ऐसा उसी शब्द को चेंज करो बेटा, मे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, खाली पॉसिबिलिटी नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, किसी भी काम की प्रेजेंट में होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि वो काम होने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वहां है, उसके केस में आप ये बोलोगे बेटा शुड की बात होता है तो शुड नॉट हैव डन, सिंपल डन है। ये परमिशन भी होता है बेटा, बिल्कुल सही, आपने विश करना है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सब करेक्ट लिखो, आहिस्ता आहिस्ता देखो। ठीक है डन। अच्छा माइट देखो, क्या आप पता है आपके दिमाग में क्या होता है बेटा, माइट सुनते क्या आता है, पास्ट है ना, ऐसे नहीं लगता मैंने माइट कहता पास्ट पास्ट, जबकि माइट पास्ट नहीं होता मेरे दोस्त। माइट का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, मतलब मेरे दोस्त माइट जो है वो भी प्रेजेंट दिखाता है, आप पास्ट पास्ट रख के बैठे वो भी पॉइंट आएगा बेटा, वो नरेशन में होता है मेरा पास्ट माइट। यहां माइट का मतलब है लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। आओ समझाता हूं, जैसे मैंने बोला आज शायद करना आएगा, तो आज शायद करना आएगा। ठीक है, आज शायद हर्षित आएगा, मैंने लिख दिया हर्षित में कम टुडे, हर्षित में कम टुडे, शायद हर्षित आएगा, इसका मतलब उसके आने के चांसेस क्या है ज्यादा, तो आप इसको लिखो बेटा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसके आने की आज। ठीक है, और आपको ये बोलना हिंदी में बोलते हैं हर्षित आज शायद ही आएगा, शायद ही आएगा, तो हिंदी में जब कम पॉसिबिलिटी होती है बेटा तो हमारे मुंह से निकलता है शायद ही आ जाएगा, तो उसके आने के चांसेस क्या है बहुत कम, तो आप बोलोगे हर्षित माइट कम टुडे। सेंटेंसेस दोनों अपनी जगह सही है बेटा, तो इसमें क्या हो गई लेस पॉसिबिलिटी, साथ साथ कॉपी करोगे आप लोग। ठीक है, दोनों सही है। अब पेपर में कैसे आएगा अब वो भी बना के दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये बच्चा पूछा वोकैब की डेली क्लास लो बेटा, अगर डेली आप इसी जोश के साथ देखोगे तो डेली क्लास लो, मेरे को जोश का मौका दिखा मैं बंद कर देता हूं। 165 क्लास ले जाओ बेटा, 165, तो मेरे को तो नहीं कह सकते आप सीरियसली, क्लासेस तब होती है बच्चा डाउन होता है, बच्चा डाउन होने का मतलब वो एनर्जी नहीं दिखती मुझे, क्या वो जुनून नहीं रहा, वो पागलपन नहीं रहा, क्योंकि बच्चे आपको लगता है सिर्फ 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो आग की तरह है, ठीक है ना, मेहनत करते हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, बाकी वो 2-4 दिन के ही होते हैं, सोच ले चूड़ दूंगे फोड़ दूंगे, आग लगा दूंगे सर, आग लगा दूंगा, पढ़ाओ तो सही सर, पर 2-4 दिन बाद ठंडा आप। ठीक है, आप उसी जोश और जुनून के साथ रहो तो हम डेली पढ़ लेंगे, आज मेरे तो सारी चीजें, तो ये चीज हो गई। अच्छा अगर मैं ये बोलूं इट इज क्लाउडी टुडे, यार तो बादल छाए हुए, इट इज क्लाउडी टुडे, हां इट माइट रेन, शायद ही बारिश होगी है बेटा। आपको लग रहा है पेपर में ऐसा आया तो माइट वहां सही है, आप खुद से सोचिए पेपर में आया तो क्या माइट वहां सही है बेटा। शुड और ऑट में फर्क मैंने बताया था, शुड तो नॉर्मल कैजुअल में होता है बेटा, स्ट्रांग वे से बात को बोलना तो ऑट होता है, बताया नैतिकता वाली बातें, और शुड को अवॉइड करते हैं और को हम पहली क्लैरिटी देते हैं, बताइए। वेरी गुड भाई, बादल छाए हुए हैं तो चांसेस ज्यादा होंगे बारिश के, तो मेल लगाना है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी।
ये चीज तो मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, आपकी माइट लेस पॉसिबिलिटी आपकी। चलिए कॉपी हो गया। तो ये था इसका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, बदलू मैं पेज बदलू, अब टाइम में बारिश हो रही है। दूसरा याद रखिएगा, जैसे आप एक शब्द यूज करते हैं पॉसिबली, ठीक है, आपने एक शब्द लिया बेटा पॉसिबली, शायद ऐसा होगा, ठीक है, हाँ आपने एक शब्द लिया लाइकली, लाइकली भी होता है शायद ऐसा हो, ठीक है, या प्रोबेबली ले लो, कई बार प्रोबेबली ले लेते हैं, शायद ऐसा हो। अगर आप इन शब्दों को यूज करें बेटा मे के साथ या माइट के साथ, हाँ तो एक बात बताओ, मे और माइट तो ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, हाँ इसलिए ये हो जाता है बेटा फिर सुपरफ्लुअस। तो इन शब्दों का यूज आप ना करें मे और माइट के साथ, इन शब्दों का यूज आप ना करें मे और माइट के साथ, ठीक है, हाँ तो मे और माइट के साथ अगर आप इनका प्रमोशन करेंगे, मतलब भाई साहब आपने प्रमोट कर दिया पॉसिबली मे पॉसिबल, ऐसे अगर सेंटेंस को आपने प्रमोट कर दिया, ठीक है, एग्जाम में दिख गया आपको, आपने उसको यूज कर दिया तो वो इलॉजिकल हो जाएगा, तो वो चीज यहां पर आ जाएगी गलत, ठीक है। चलो देखते हैं, मैंने बोला ही मे पॉसिबली विन द प्राइज, कि भाई शायद वो प्राइज जीतेगा, उसके चांसेस, तो फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं, पेपर में मे मत काटना, चुपको ना ना ना, मे मत काटना भाई, ठीक है, डन भाई, वेरी गुड। आगे सुनिए, अब मैं बोल दूं ही हैज नॉट कॉल्ड हर येट, उसने अब तक उसे कॉल नहीं किया, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है कि मे कम एट द पार्टी, उसे मुझे लगता है कि उसकी पार्टी में आने के चांसेस ज्यादा है। बताइए बेटा, जब उसने अब तक उसे कॉल ही नहीं किया तो उसके पार्टी में आने के चांसेस क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, कम, कॉल ही नहीं किया भाई, तो माइट यूज करना था आपने मेरी, तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये ऊपर उठा दो तो कॉपी हो गया आपका। अगला देखिए, अब वो पास्ट वाला मैं जिक्र करता हूं, लेकिन वो नरेशन में होता है। जब आप नरेशन की बात करते हैं दोस्त, तो नरेशन में क्या होता है, माइट, हाँ पास्ट ऑफ मे, भाई माइट जो है वो पास्ट ऑफ मे का भी रोल प्ले करता है, पास्ट ऑफ मे, जैसे देखिए he told them that she may come, कैसे बोलेगा, she may buy a new car, अब पेपर में क्या है बेटे, नरेशन, अब सोचो he told them, उसने उन्हें बतलाया था, बतलाया था, तो ये बात किसकी है, ये पास्ट की बात है, ये बात कब बतलाई थी, अभी बतलाई थी, पास्ट में बतलाई थी, याद है टेंसेस, अगर पास्ट में बतलाई थी तो यहां माइट है, फिर मे क्या तो इसका पास्ट है ना, वेरी गुड, ये चीजें आप लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। आसान होगा, कॉपी हो गया, और नरेशन में सेम रहेगा बेटा, नरेशन में सेम रहेगा, शुड भी सेम का सेम रहेगा, इसलिए शुड कहां नरेशन बताया, वो सेम, वो जो सेम रहेगा तो सेम ही है, उसमें क्या चीज है, अब ध्यान से देखो, होगा क्या कि अगर आपको कंडीशन दे दी जाए, ठीक, कि आपके पास ये कंडीशन, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाए, तो भाई जब कोई भी कंडीशन फुलफिल करोगे आप, तो उसके बाद जो रिजल्ट है उसके होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, तो किसी कंडीशन को फुलफिल करोगे बेटा लाइफ में, कब कोई काम कब करोगे, ठीक है बताओ इसका, आप लाइफ में कोई भी काम कब करोगे, कंडीशन कब, आप मेहनत कब करोगे, जब आपके पास होने के चांसेस कम हो, बेहद कम हो, या पास होने के चांसेस स्ट्रांग हो, जब पास होने के चांसेस स्ट्रांग हो तभी तो मेहनत करोगे। अब पेपर में आपको एक चीज ये दे दी बेटा, देखो मैंने बोला, देखो इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, इफ ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, तो ही मे या ही माइट विन द गोल्ड मेडल, तो वो गोल्ड मेडल जीत जाएगा। एक बात मुझे बताइए बेटा, वो कब मेहनत करेगा, मैं अगर किसी को मेहनत करता है तो बहुत ही ना के बराबर बिल्कुल वेरी लेस, तो क्यों मेहनत करेगा, छोड़ देगा, फिर छोड़ दो क्या चीज को, इसलिए तो लॉजिकल हो जाएगा, माइंड में आएगा, इसलिए माइंड में आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशन, अच्छा ये क्या है, उसका रिजल्ट है, तो भाई उस कंडीशन का रिजल्ट की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी तभी तो वैसा काम होगा, ये चीज हुई आपके दिमाग, जब उसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बनेगी तभी तो काम होगा, वैसा क्यों करोगे, तो सिंपल सी बात है। आओ, तो ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंडीशन और कंडीशन का रिजल्ट, ये चीज मुझे आपको बताना, और ये चीज कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कवर करते हैं, जब मैं मॉडल के बाद कंडीशनल आपको कराऊं, ठीक है, मैंने बोला इफ ही कम्स हियर, ठीक है, शी माइट हेल्प हिम डू हिज वर्क, बेटा वो यहां आएगा तो भाई मदद करेगी, अब उसकी मदद करने के चांसेस कम होंगे तो क्यों आएगा, तो आएगा ही नहीं, कहता हटाओ भाई, है ना, करो ये सेंटेंस की कॉपी, बेटा हेल्प पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव की बात फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है, तो तू नहीं आएगा, ये पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव टॉपिक में पढ़, ठीक है, बताओ, ठीक है सर आपकी एनर्जी पूरी लो लग रही है, तभी ठीक है, तभी ठीक है समझ, मैंने कम मजाक किया, इसलिए बोल रहा हूं, कम मजाक किया, चलो अभी मजाक करते हैं, देखो भाई, तो अगर वो यहाँ इफ ही कम्स हियर शी मे, अगर वो यहाँ तो शायद है शी उसकी मदद कर देगी, ठीक है, तो फिर तो गलत हो जाएगा, शी मदद कर देगी तो उसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, आगे सुनिए, आगे कौन सा देखो, अब हमारे पास बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन, अच्छा एक बात बताओ, जब आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन लेते हैं, हाँ उस प्रेजेंट इमेजिनेशन का जो भी रिजल्ट होता है उसके होने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं या उसके होने के चांसेस कम होते हैं, आप खुद से सोचिए, आप ये करो, अगर मेरे पास पैसा होना, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं गाड़ी ले लूं, नहीं गाड़ी, तो एक बात बताओ, क्या आपके पास पैसा है, नहीं है, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो मेरे दोस्त खुद से आप सोचिए, आपके गाड़ी, ठीक है, आपके गाड़ी लेने के चांसेस कम हो गए या ज्यादा हो, आपकी गाड़ी लेने के चांसेस कम हो गए या ज्यादा हो,
कम हो गए, तो पैसा ही नहीं तो गाड़ी लेने का चांसेस ज्यादा कैसे हो गया? अब तुम ये कह रहे हो अगर मेरे पास पैसा हो, इफ आई, या चलो दूसरे एग्जांपल लेते हैं, अगर उसके पास पैसा, इफ ही हैड मनी, वेरी गुड, तो बेटा हैड वर्ब की क्या होगी? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म अगर किस साथ आई तो मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट इमेजिनेशन। ये प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है बेटा। अगर मैं राजा हूं तो राजा है थोड़ी ना तू, ठीक है भाई, तभी तो बोल रहा हूं। वेरी गुड, तो क्या करो, अगर उसके पास पैसा, इफ ही हैड मनी, ही मे या माइट बाय न्यू कार, तो शायद अगर मैं गाड़ी ले तो भाई उसके गाड़ी लेने का चांसेस कम हो गए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। चलो एक और, अगर वो मेहनत कर ले, याद रखना है इफ शी वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत कर ले, बेटा मैंने लिखना चाहिए, ये कंडीशन सेंटेंस में बताऊंगा चीज, अगर वो मेहनत कर ले, कल बेटा पास्ट टेंस नहीं है, मुर्गा यार, अगर वो मेहनत कर ले, मतलब नहीं करती वो, भाई एक बात बताओ, कोई बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, तुमसे कह रहे हो अगर ये मेहनत कर ले, अगर ये मेहनत, तुमको गुस्सा नहीं लगा, तब मैं कर रहा हूं, तुम तो गुस्सा कर जाओगे, ये चीज वही, तो इफ शी वर्कड हार्ड तो मेहनत करती नहीं, अगर ये मेहनत कर ले मतलब नहीं करती वो, अजम्पशन है, तो शी मे या माइट पास, सी मे या माइट सक्सीड, तो ये सफल है, तो भाई जो मेहनत नहीं करती तो उसके सफल होने के चांसेस कम हो जाते, कम हो, क्या चाहिए? चलो आओ, तो उसके मेहनत करने के चांसेस कम हो गए, मतलब मेहनत करती नहीं, अगर तू मेहनत कर ले, अगर ये पढ़ ले, तो ये सब चीजें हैं, अगर ये मेहनत कर ले, अगर ये पढ़ ले, मतलब पढ़ता ही नहीं, मतलब वो मेहनत नहीं करता है कि नहीं भाजी? वो चीजें उगानी, अगर मैं करूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तुम क्या करोगे, मैं कहूंगा सीरियल की तैयारी कर ले बहन, तू भी पढ़ ले, मैं भी जो भी पढ़ने दे, मां बाप का सपना पूरा करना है, टाइम पास नहीं, तो मैं ये कहूंगा, ठीक है भाई? ठीक है भाजी, आ जाओ। अब देखते बेटा, आज आपको एक नई चीज सिखाता हूं, आपको नई चीज सिखाता हूं, आपको मैं रोना सिखाता हूं, ठीक है? आपको मैं रोना सिखाता हूं, कैसे रोते हैं, कैसे रोते हैं, पता है कैसे रोते हैं? अगर मैंने मेहनत कर ली होती, रोने का मतलब होता है पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन का मतलब बेटा वो जो हो सकता था पर हो ना सका, अब पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं, ठीक है? पछताने के अलावा कुछ बता नहीं, तो बात है, तो ऐसे आज हम रोना सीखेंगे, इसको बोलते हैं बेटा रिग्रेट। अगर मैंने मेहनत कर ली होती, मैं पास हो गया, ये शब्द अगर आपको नहीं बोले तो आज मेहनत करनी चाहूंगा, फिर पास्ट इमेजिनेशन में पता क्या होता है? पास्ट इमेजिनेशन क्या, आप पास्ट इमेजिनेशन बोलते हो और आप उसका रिजल्ट बोलते हो, ये हो गया होता, तो उसमें पता है क्या होता है? पास्ट शब्द आ गया ना, तो माइट, और उस बीती हुई बात को दिखाने के लिए हैव कम, बेटा हैड नहीं होगा, हैड कम मत कर देना, मैंने समझाया ना बच्चे, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, क्यों? क्योंकि पास्ट आपने माइट से बना लिया, अब आपको हैड करनी जरूरत है, पेपर में पता क्या देगा? मे हैव कम, गलत, मे हैव थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मे हैव कम मतलब मैंने नहीं बनाया, थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ना करते हम, और यहां हेड भी ना करते, पिट्टी होगी पिट्टी, क्यों? क्योंकि बेटा ऑलरेडी माइट पास कर चुका है, पहली बात। और पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाई जाती है? पास्ट इमेजिनेशन दिखाई जाती है बेटा इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो आप बोलोगे सर पास्ट इंडेफ, पास्ट परफेक्ट टेंस, सर पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में तो काम होता है, उस वो मेहनत कर चुका था, ही हैड वर्कड हार्ड, मेहनत कर चुका था, हां, लेकिन वो अगर वो मेहनत कर चुका होता तो आप बनाओगे इफ ही हैड वर्कड हार्ड। बताओ बेटा कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? बच्चे ने बोला सर पास्ट परफेक्ट, मैंने मारा मुक्का, मैं भाई साहब पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, बुद्धू पास्ट इमेजिनेशन है, मूड वर्ब है। अब तक मैंने तुम्हें प्रेजेंट इमेजिनेशन सिखाई थी बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन कैसे लेते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और पास्ट इमेजिनेशन कैसे लेते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म से लेते हैं बेटा। तो आगे क्या करोगे? ही माइट हैव वन द गोल्ड मेडल, उसे मेहनत करनी होती तो वो गोल्ड मेडल जीत लिया होता, तो मेहनत करे, प्रेजेंट इमेजिनेशन करता, पास्ट इमेजिनेशन ऐसे बनेगा। पेपर में क्या देगा? मैं आप तो काट देना, बोल रहा भाई साहब बैठ आएगा, कड़ा बड़ा कॉफी, फिर और एग्जांपल दूंगा इसके, यहां तक कर लो भाई, उधर सर आ गए तो उनकी वजह से लेट हो गया। हाल मेरे भाई हो गया, कॉफी आगे देखे, क्लास खत्म नहीं हुई यार, क्या बात कर रहे हो, अभी हम जिंदा हैं। देखो दोस्त, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं अगर उसके पास पैसा होता, पैसा होता, देखो इसका मीनिंग क्या है? यहां एक हेड था, एक कहां गया? एक हेड, या बेटा यहां एक हेड था, अगर उसका पैसा हो तो वो गाड़ी ले ले, फर्स्ट फॉर्म। मैं कहता हूं अगर उसके पास पैसा होता, ठीक है, अगर उसके पास पैसा होता, आप क्या बनाओगे इंग्लिश? आप बनाओगे इफ ही, एक बार हेड नहीं आएगा, दो बार आएगा, इफ ही हैड मनी, ये हेड क्या बना? हेल्पिंग वर्ब, और ये हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बेटा दो हेड भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हेड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाते हो, तो ये पास्ट इमेजिनेशन बन गए, दो हेड इकट्ठे हो जाए, ठीक है? हां, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। इफ ही हैड मनी he might have bought a new car, उसने एक नई गाड़ी ले ली होती, हिंदी में नहीं लिखी ना जिसका मन करे, और ये आपके कंडीशंस में भी आएगा, ठीक है सर, ये कंडीशंस में भी आएगा। तो ये माइट का मेका मतलब आपके पास एक और प्यारा सा फंक्शन है जो आपने सीखने की कोशिश की। धन्यवाद बंधु, चलो अब आगे की बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पता क्या होता है? हो गया आपको डाउट नहीं? यहां में देगा पेपर में, आप उड़ा दोगे पास्ट इमेजिनेशन में, मेका कोई काम नहीं। चल अब अगला कॉन्सेप्ट पता क्या? आप ना किसी चीज को, कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हो, हाँ, उस काम को आप स्टेटमेंट के बाद प्लस सो दैट एक कंजंक्शन लगाते हैं। जो ये सो दैट कंजंक्शन होता है, इसका मतलब होता है आपने जो ये काम किया है, हाँ, उसका पर्पस क्या था? आपने जो काम किया है, आप जो ये काम कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है? आप वो बताओ। उसके पर्पस में क्या आता है? जैसे ध्यान से सुनिए, उसके पर्पस में क्या आता है? अगर आप वो प्रेजेंट में पर्पस बता रहे हो तो आप मे यूज करोगे, पास्ट में पर्पस बता रहे हो तो आप माइट यूज करोगे, माइट हो गया पास्ट और मे हो गया मेरे प्रेजेंट। मैं समझाता हूं, मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं। अच्छा बात बताओ, हम सब क्यों मेहनत करते हैं? ताकि हम लाइफ में खुशी खुशी जिए, हम खुशी खुशी जिए, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला भाई वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि, गाना नहीं, ताकि 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 बोला, ठीक है? तो वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं ताकि, पर्पस क्या हमारा मेहनत करने का? हम खुशी खुशी जिए। तो मैंने बोला था कि वी मे या वी माइट लिव हैप्पीली, वी माइट लिव हैप्पीली या वी मे लिव हैप्पीली, क्या लगे मेरे दोस्तों? तो अब आप यहां पर ध्यान दोगे, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है सर। अच्छा इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट फॉर्म से कोई भी हो, इसका पर्पस क्या है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म से मतलब क्या है? प्रेजेंट। पर्पस क्या, क्यों मेहनत करते हैं? भाई मेहनत करते हैं ताकि ऐसा हो सके, ऐसा हो सके, तो पॉसिबिलिटी है उसकी, हां, बट प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बनेगी अच्छी। अब माइट नहीं आया क्योंकि बेटा मेहनत करते हैं ताकि खुशी खुशी शायद कम ही चांसेस हम जिए। अरे पागल हो गए भाई, ज्यादा चांसेस है, स्ट्रांग चांसेस बनाने हमने, हम मेहनत करते हैं ताकि ऐसा हो सके, इसलिए बेटा इसके साथ, इस कंडीशन के साथ मेरा माइट फिक्स हो जाता है। चलो अगर मैं बोल दूं वी वेंट देयर, हम वहां गए थे, या कोई और सब्जेक्ट ले लो, दे वेंट देयर, वे वहां गए थे, पास्ट की बात है, वे वहां गए थे सो दैट, ताकि, सो दैट दे मे मीट, ताकि वो कर्ण से मिल सके। अच्छा कर्ण से मिल सके तो मेरे दोस्त इसमें मीट होगा, माइट आएगा क्योंकि वेंट है,
वेंट तो क्या है, पास्ट के सेंस है। ये तो एरर नहीं है टेंस में, टेंस में नहीं है, सो दैट के बाद मैंने पास्ट सेंस में माइट करवाया था, प्रेजेंट में करवाया था, टेंस में आज आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैंने मॉडल थोड़े अलग ढंग से कराया, मेरे माइट एक साथ चलाया ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, देख पाओ, एरर चुटकी बजाती बनेगी बेटा, आप कंफ्यूजन नहीं होगे। करो यहां तक ये करो, तो ये ठीक है, डन है जी, हो गया कंप्लीट। वाह मेरे दोस्त, आओ सर आगे पढ़ ले सर, आगे देखिए सर आगे कौन सबको देखते हैं। डन। अब वो बातें कराता हूं जो आपको पता है, आपको क्या क्या पता है बचपन याद करो। सर हम एक परमिशन के लिए यूज करते हैं परमिशन, ठीक है, गिव और टेक, चाहे परमिशन दो चाहे परमिशन लो, ठीक है जी, चाहे परमिशन दो या लो। अब बचपन में करते थे मे आई कम इन सर, तो आप ये बोलो मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, परमिशन ले। बेटा अगर आप इसका रिप्लाई तैयार कर रहे हो, अगर आप इसका रिप्लाई तैयार कर रहे हो यस यस यू मे या यस यू कैन, हमेशा याद रखिएगा बेटा, कैन में भी बताऊंगा ये बात, कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। सॉरी तो यहां पे क्या कहते हैं, यस यू मे या कैन, मैं क्या करता हूं, प्यार प्रेम से बात करता है, कैन सीधा सीधा, कैन डू इट, कैन डू इट, क्या मैं इसको कर सकता हूं, मे आई डू इट, यस। वो प्यार प्रेम का रिप्लाई, कोई प्यार से बात कर रहा है तुम उसको चाटा मारे तो गलत है ना, तो वो तुम भी प्यार से बोलो, तो रिप्लाई मे से करना, कैन से, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो ये छोटे अच्छा बेटा पता क्या, इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं बनते, ये स्पोकन में काम आते हैं, आपका दिमाग नहीं काम करता, जैसे बच्चा पूछता है इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बनता ही नहीं इंटरव्यू, तो फिर बनाइए स्पोकन में काम आता है। स्पोकन में अब आप टीचर को क्यों नहीं बोलते, कैन आई कम इन सर, रूड लगेगा बेटा, मैं कम इन सर, और प्यार प्रेम से यानी मैं कम इन, मैं कम बोलते हैं यस, थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा हो ले, ठीक है। तो इसीलिए कई बार दिमाग खराब हो जाता है, सर आप कैसे होंगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्या, प्यार से पूछो जरा, प्यार से पूछो जरा, प्यार से पूछो, प्यार से पूछो नहीं आएगा, ठीक है। हां पेपर में क्या होगा, पेपर में चीज आएगी स्पोकन के लिए बनाएगी, ठीक है। अगला में क्या करेंगे बेटा, जब किसी को आपको दुआएं देनी, खुशी रही तू सदा ये दुआ मेरी, ठीक है बेटा, किसी को विश करना हो, भले ही आपको किसी को विश करना हो, किसी को आपको ब्लेस करना हो, या फिर किसी को कोसना हो, काश तू मर जाए, कश होता है कोसना, विश कर दिया आपने, ठीक है, या ब्लेस कर दिया, तीनों बेटा मे से बनते हैं, तीनों बेटा मे से बनते हैं। आप नहीं बोलते मे यू लिव लॉन्ग, काश तुम लंबे टिको, मतलब आपका मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप जुग जुग जियो, तो आप ऐसे बोलते हो मे यू लिव लॉन्ग, बट अगर आप किसी को बोल रहे हो मे यू डाई, काश तुम मर जाओ, इसका मतलब मेरे को तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कर्स, कोसना, तो कश कर रहे हो किसी को, ठीक है, कोस रहे हो किसी को, तो उस केस में यार, ठीक है, ये विश कर दिया आपने मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू डाई कश कर दिया, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, शांति शांति शांति, तो बेटा आपका हो गया ब्लेस करना, मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, ठीक है। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं मेकअप, ना ना फर्स्ट क्लास, डन, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। देखो नहीं बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ये सारे कराए जाएंगे आपको नेक्स्ट, ठीक है। चल तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा कैन और कुड से, तो हेडिंग डालें यूज ऑफ कैन कुड, इनको देखेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, अब आप करो मस्ती, कल इनको देखेंगे हम, ठीक है, कल हम कैन और कुड देखेंगे और चीजों को जानेंगे, ठीक है भाई। तो कैन और कुड की बातें अब हम आपसे कल करेंगे। दूसरी बात, रात को बेटा 9:30 बजे मुलाकात होगी, तो 9:30 मिलते हैं रात को जरा, और फिर चीजों को लेकर चलते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर एक छोटी सी बिहाइंड द सीन्स की वो भी अच्छी लगेगी आपको, उसमें मैसेज भी दिया मैंने, और आपको अच्छी लगी, रात को रीडिंग्स वगैरह करेंगे, सारा का सारा बच्चों वहां पे लाइव जी। दूसरा फिर अस्पताल कैन और कुड को यहां से हम कल आगे बढ़ाएंगे, इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो ये हो पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा। तो यूज ऑफ कैन कुड से करना है, तो फाइल भी सेव करने की हमें जरूरत कोई भी नहीं है, तो इसको भी हम कर देते हैं अपडेट, ठीक है। बताओ आपकी कोई समस्या, कोई तकलीफ है तो नहीं बेटा, अभी वो क्या क्लास करेंगे आज आपको 9:30 बजे, तो प्रैक्टिस क्लास नहीं है 4:15 पे, ठीक है। अभी पता क्या है, अभी क्या है, एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, सीजीएल भी है, सीडीएस भी है, एनडीए फॉर एयर फोर्स, जो भी एग्जाम आता रहेगा उनकी भी प्रैक्टिस में आपको कराना है, डन। चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, खुश रहें, बाय बाय, आपके रिस्पेक्ट करो और ध्यान से चीजों को पढ़ो। तो मुलाकात मेरी रात को, ठीक है, स्पोकन आज ऑफ है, मुझे निकलना है, तो रात को आप मुलाकात करोगे, तो उससे पहले छोटी सी क्लिप मैं अपलोड करा रहा हूँ, अच्छी लगी, ठीक है, चलो बाय।